जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। जनाब, आज आपको एक स्टोरी के बारे में बताता हूं और उस स्टोरी का आप शायद जानते भी हों क्योंकि मैंने टीवी चैनल पे भी जो है वो ये स्टोरी चलाई थी, तो उसका फॉलोअप भी आपको बताता हूं और वो फॉलोअप भी बहुत अच्छा है। और अगर आपने इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे तो हो सकता है कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो। जनाब, मैं बात कर रहा हूं साल 2019 में कराची में एक कंपनी शुरू होती है डब्ल्यू के इंटरप्राइजेस के नाम से। डब्ल्यू के इंटरप्राइजेस यानी कि वहाज खान इंटरप्राइजेस के नाम से। वहाज खान नामी शख्स जो है वो इस कंपनी को शुरू करता है। 3 दफ्तर जो है वो कराची में खोले जाते हैं। एक दफ्तर शाहराह फैसल पर, दूसरा दफ्तर मलीर मिल्लत गार्डन पर और तीसरा दफ्तर बहरिया टाउन कराची में खोला जाता है। शाहराह फैसल वाला दफ्तर आपको समझ में आता है कि जी मेन कमर्शियल हब है और मेन सड़क है शहर की जहां पर तमाम बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेज हैं, तो वो समझ में आता है। चले, बहरिया टाउन भी इस लिहाज से समझ में आता है कि शहर से दूर भी हो गया और वहां पर भी बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, इसकी वजह से उनको मुतवज्जे करने के लिए इसने एक वहां दफ्तर खोला होगा। मलीर मिल्लत गार्डन पे आप सोच रहे होंगे यार वहां क्यों दफ्तर खोला, तो जनाब मलीर मिल्लत गार्डन में इसका अपना घर था, इसका सारा बचपन वहीं गुजरा है, तो वहां पे लोग इसको जानते थे। इसी का इसने फायदा उठाया और मलीर मिल्लत गार्डन में जो सबसे पहला इसने ऑफिस खोला था वहीं से लोगों ने इसको पैसा देना शुरू किया और वही समझ लें इसका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहले तो मैं आपको इस कंपनी के बनाने वाले के बारे में तारुफ देता हूं कि वहाज खान कौन था। वहाज खान जनाब, वहाज खान वल्द नईम खान, इसके वालिद का नाम है नईम खान। 4 भाई हैं ये, एक इनकी बहन है। मलीर मिल्लत गार्डन का रिहायशी था, नॉर्मल से घराने में पैदा हुआ, मिडिल क्लास घराने में। और मुख्तलिफ नौकरियां इसने की। अलकरम टेक्सटाइल मिल में इसने नौकरी की है, किसी एडमिन डिपार्टमेंट में। फिर एक इस्लामाबाद ये चला गया, वहां पर जो है वो इस कंपनी में मुलाजिम रहा है। उसके बाद ये वापस आया और साल 2017 में इसने बीएसवी ट्रेडिंग नाम की कंपनी जो है वो ज्वाइन की। वो कंपनी जो है वो बेसिकली लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया करती थी ऑनलाइन। फिर उसमें भी जो है वो एक बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आया और उसके बाद उसमें भी बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो डूबे। उसके बाद साल 2019 ने इसने अपना काम शुरू किया और अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई, जिसके 3 दफातर मैंने आपको बताया कि वहां पर खोले और लोगों को ये लालच दी कि जनाब आप 1 लाख रुपए दें और 7,500 रुपए महीना हमसे हासिल करें। लोग क्योंकि बैंक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि वहां पर टैक्स इशू हो सकता है और ब्लैक और व्हाइट का चक्कर होता है कि बैंक में सवालात हो जाएंगे कि ये पैसा कहां से आया, किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो लोग ये समझते हैं कि जी वहां इन्वेस्ट करने से अच्छा इन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते जो कुछ पूछती नहीं है, बस पैसा लाओ और एक अदालती पेपर पे जो है वो साइन करके वो पैसा जमा करा दो और हर महीने आपको मुनाफा मिलता रहेगा। जनाब, ये गलत है और इसीलिए फिर लोग जो है वो धोखा भी खाते हैं और इस कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये डब्ल्यू के इंटरप्राइजेस के नाम से इसने कंपनी तो शुरू कर दी। अब जो लोग भी जाते थे इसके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये एक एग्रीमेंट जो कि अदालती पेपर पे 100 रुपए या 500 रुपए के जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर बना हुआ था, उस पर जो है साइन ले लिया करता था कि जी फलाना फलाना एनआईसी नंबर फलाना और ये मेरी कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, मैं इनको महीने का इतना पैसा दूंगा और हमारी कंपनी स्टॉक और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। ये उसमें एक शेक शामिल थी, लेकिन ऐसा बाजाहिर जाहिर सी बात है कुछ लगता नहीं ना। जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये पता चलता है कि जी ये पैसा रोल कर रहा था, यानी कि आपसे पैसा लिया उसको दिया, उससे पैसा लिया इसको दिया, तो मतलब एक रोल जो है वो ये चला रहा था। खैर, तो इस तरह चलता रहा। फिर इसने लोगों को मजीद लालच दी कि जी अगर आप मजीद किसी कस्टमर को लेकर आते हैं, अपने जानने वाले को, अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आते हैं और वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, तो मैं आपको 2% दूंगा इस बात का कि आप नेक्स्ट कस्टमर को लेकर आए। तो ये एक ट्री सा बनता गया, एक चेन सी बनती गई लोगों की, लोग जुड़ते चले गए। इससे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बना लिए जिसमें ये जो है वो बताया करता था, मुबारकबाद के मैसेज चलाया करता था और जो है वो बताता था कि जी प्रॉफिट आ गया है, आप लोगों का अपने बैंक से निकाल सकते हैं या फिर आके वहां से वसूल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो किया करता था। बाकायदा इसने कोई 30 से 40 एम्प्लॉयज रखे हुए थे, उनको टारगेट दिए जाते थे कि जी अगर आप इस 2 महीने में 50 लाख रुपए से जायद जो है वो का कोई कस्टमर लेकर आते हो तो आपको जो है वो फलानी चीज मिलेगी और अगर आप 3 करोड़ रुपए तक का कोई कस्टमर ले आते हो 2 महीनों में तो आपको एक गाड़ी जो है वो मिलेगी। तो ये इस तरह करके जो है वो स्कीम्स निकालता था, अपने एम्प्लॉयज को भी जो है वो मुतवज्जे रखता था अपनी जानिब कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें ताकि इसका बिजनेस जो है वो चलता रहे। और बिजनेस क्या जी, इसकी जालसाजी चलती रहे। तो जनाब इसने साल 2023 तक, यानी कि जून साल 2023 तक इसने सबको पैसे दिए और उसके बाद से इसने लोगों को प्रॉफिट देना बंद कर दिया, जिसके बाद लोग परेशान होना शुरू हुए कि जी प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। तो जब लोगों ने इससे सवाल करना शुरू किया तो इसने कहा कि जी मुझे कारोबार में लॉस हो गया है, मैं परेशान हूं। लोगों ने, क्योंकि ये 3 साल से पैसे देता आ रहा था, लोगों ने कहा कि चलें ये दे देगा, 2-3 महीने का टाइम दिया इसको कि तुम अपने मामला सीधे कर लो, हो जाता है लॉस, कोई ऐसा मसला नहीं है।
लेकिन फिर उसके बाद इसने प्रॉफिट ही नहीं दिया। ये जो है वो बड़ा अजीब सा मामला है। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो बेचारे, एक खातून जो है वो हमारे पास आई है, उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों की शादी रुक गई क्योंकि उन्होंने जो बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे वो इस बंदे के पास जो है वो इसकी कंपनी में लगा दिए थे, और अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगी। फिर इसी तरह एक शख्स जो है वो हमारे पास आया और उसने कहा कि जी मैंने तो अपना घर बेच दिया था और वो तमाम पैसा इसकी कंपनी में लगा दिया था ये सोचकर कि प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर बेचकर ये पैसा जो है वो उसको दे दिया है और खुद हम रेंट पे शिफ्ट हो गए थे। अब वो बेचारे, मतलब उनके लिए रेंट निकालना तक मुश्किल हो गया है। तो ऐसे हालात में जो है वो लोग आ गए, फाकों पे मजबूर हो गए। लेकिन ये शख्स जो है वो तमाम पैसा लपेट के जो है वो इस वक्त फरार हो गया है। मैंने थंबनेल में एक चीज लिखी है कि अब कहाँ है। तो जनाब ये लोगों को ये कह रहे हैं कि जी मैं मुल्क से बाहर हूँ, मैं जो है वो कहीं और हूँ और मैं अभी भी मामला सीधे कर रहा हूँ, सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये दिसंबर में जरूर जो है वो गया है दुबई और उसके बाद ये वापस आ गया है। और हमारी इतलात के मुताबिक जनवरी में या फिर फरवरी में इसकी जो है वो बेटी की विलादत भी हुई है इसके यहाँ। और उसके बाद से ये पाकिस्तान में ही है। लीगली तौर पर ये मुल्क से बाहर नहीं गया है, ना इसका कोई पासपोर्ट जो है वो जो है वो कोई एंटर हुआ है अभी तक कहीं पे कि ये बाहर गया हो। अभी तक कोई इसके बाहर जाने के दस्तावेजात सामने नहीं आए हैं। ये हमारी इतलात है कि ये पाकिस्तान में ही है और यहाँ पर कहीं रूपोश हुआ है, छुपा हुआ है, लोगों से बचता फिर रहा है। तो जिन्होंने पैसे इससे वसूल कर रहे हैं वो जो है वो बेचारे, जिन्होंने इससे प्रॉफिट लेना है, अपनी डूबी हुई रकम जो है वो हासिल करनी है, वो इसको तलाश तो कर रहे हैं लेकिन वो इधर उधर पूछते भी फिर रहे हैं कि जी वो कहाँ है। वो सब आपस में लिंक्ड भी हो गए। अब लोगों ने जो है वो थानों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अब लोग जो है वो दरखास्तें भी जमा करा रहे हैं और एफआईआर भी कटवा रहे हैं। लेकिन हमने एक रिपोर्ट जो है वो मैंने इसकी ऑन एयर की थी, चलाई थी, जिसके बाद से इसने लोगों से राब्ता किया है और ये लोगों को ये कहता है कि जी आप ये जो मीडिया चैनल्स के पास या फिर ज्यादा शोर शराबा नहीं करें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये एक बड़ा जो है वो इसका एलिमेंट है कि जो शख्स जो है वो जरा सी आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है, ये उससे फौरन राब्ता करके उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तुम खामोश हो जाओ, दूसरों को बोलने दो। और फिर ये इस तरह कर करके हर शख्स को यही कह रहा है ताकि कोई भी शख्स इसके खिलाफ बोले नहीं। और हर बंदा अपने पैसों के आसरे में बैठ जाता है कि जी शायद पैसे आ जाएं। इसकी वजह से लोग जो है वो खामोश होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दरखास्तें भी दी हैं और एफआईआर भी कटवा दी हैं इसके खिलाफ। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि भाई ऐसी किसी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करें। किसी को जो है वो कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको आपके पैसों से आपको कमा कर लाके दे। ये एक जो है वो अजीब सी बात है कि आप किसी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करके खुद घर पे बैठ जाते हैं। जनाब अगर आपको पैसा लगाना है तो खुद कारोबार करें, खुद ट्रेडिंग करें, थोड़ा सा कम पैसों में करके देख लें कि अगर नुकसान हो तो कम ही होगा ना, और उसके साथ आप सीख ही जाएंगे। लेकिन ये स्टेप ना उठाएं कि अपनी जमा पूंजी जो है वो किसी और के हवाले कर दें सिर्फ इसलिए कि वो आपको कमा कर ला कर देगा। अल्लाह हाफिज।